हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे आप लोग? लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो जो आप लोगों की तैयारी को और बेहतर करवाएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण जो प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। दोस्तों, यहाँ पे वही पुरस्कार और सम्मान रखे गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, जैसा कि हम लोग स्पोर्ट्स सीरीज चला रहे हैं, लगातार स्पोर्ट्स सीरीज में आप लोगों का अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और इसी प्रकार आप सपोर्ट बनाए रखें। मैं लगातार आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों के एग्जाम को और बेहतर कराने के लिए मैं लगातार कोशिश करता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं कि हमने पुरस्कार को 3 श्रेणी में बांटा है और वो श्रेणी क्या क्या है? कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड और कैटेगरी थर्ड। इसमें दोस्तों जो अधिकतर बार जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कैटेगरी सेकेंड से। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं। आप इसको ये पूरा जो चार्ट बनाया है मैंने उसे आप स्क्रीनशॉट कर लें। आज तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। कैटेगरी सेकेंड में हमने सबसे पहले रखा है भारत रत्न, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी कैटेगरी से आएंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है भारत रत्न, इसके बाद पढ़ना है पद्म विभूषण। ये पद्म पुरस्कार में ये तीनों आएंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो हमने ये रखा हुआ है खेल पुरस्कार। भारत के जितने भी खेल पुरस्कार हैं, किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आता है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे दोस्तों ये कैटेगरी सेकेंड। मैंने कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया दोस्तों, अधिकतर चीजें हम करते तो हैं लेकिन बहुत सारी चीजें छूट जाती है। सबसे पहले आप इस प्रकार से कैटेगरी, यही हमारा तरीका है कि हमें पढ़ना कैसे। हमने देखिए बिल्कुल सिंपली क्या किया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। उसमें सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी सेकेंड है। तो सबसे पहले आप सेकेंड कैटेगरी को निपटाइए, सेकेंड कैटेगरी को खत्म कीजिए। इसके बाद इसमें देखिएगा हमने स्पोर्ट्स सीरीज में स्पोर्ट के जितने भी पुरस्कार हैं, सम्मान है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका पुराना नाम क्या था। ठीक है ना, इसमें राशि कितनी मिलती है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये अलग हो गए दोस्तों, ये साहित्य से रेलेवेंट है। ठीक है ना दोस्तों। और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये 2 श्रेणी में दिए जाते हैं, एक तो लाइफ टाइम और एक नियमित। ये हुआ दोस्तों कैटेगरी सेकेंड। इसके बाद आपको पढ़ना है कैटेगरी फर्स्ट, क्योंकि कैटेगरी सेकेंड के बाद यदि क्वेश्चन आते हैं तो कैटेगरी फर्स्ट से आते हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट में क्या क्या है? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज के बाद नोबेल प्राइज जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसे 6 क्षेत्र में दिया जाता है। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? तो एक है चिकित्सा, एक है आपका रसायन, एक है भौतिक, एक अर्थशास्त्र, एक साहित्य और एक है शांति। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं ये सारे टॉपिक्स को आपको आसान ट्रिक के माध्यम से ना पढ़ाऊं, पर आप लोगों को बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप इस टॉपिक पर सबसे पहले वीडियोस बनाएं, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। बस दोस्तों आप लोगों का इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखें, मैं लगातार वीडियो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले करना है आपको, बिल्कुल ट्रिकी वे में आप लोगों को एक बार बस पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद करवा दूंगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा आपको। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये सेवा के लिए दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। सेवा मतलब आप किसी भी देश से हो, यदि आप जन समाज के लिए कुछ कार्य करते हैं, बेहतरीन कार्य करते हैं, तो आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, जो कहां से दिया जाता है? फिलीपींस से दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। फिर बुकर पुरस्कार है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आपके साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती पुरस्कार, व्यास पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार, ये तीनों साहित्य के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एबल पुरस्कार है, यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं कैटेगरी थर्ड में। तो कैटेगरी थर्ड में आपको सबसे पहले करना है ऑस्कर अवार्ड।
ऑस्कर पुरस्कार, और ये फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है, पर विश्व स्तर फिल्मों में दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब ये फिल्म फेयर पुरस्कार ये हमारे भारत में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड ये वर्ल्ड जो म्यूजिक अवार्ड होता है, जो संगीत का अवार्ड होता है विश्व स्तर पे, वो ग्रैमी अवार्ड होता है। इसके बाद आईफा अवार्ड है, ये भी फिल्मों से संबंधित है, वो भी हमारे भारत से। इसके बाद है आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान से संबंधित है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पुरस्कार है। इससे क्वेश्चन कई एग्जाम में हमने देखे हैं, इसलिए आपको इसको टिक करके रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार ये खासकर रिपोर्टिंग, मतलब जो न्यूज वाले होते हैं उनको दी जाती है, जो अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं उनको दी जाती है। और ये गांधी शांति पुरस्कार है, और इसके बाद इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो ये दोनों शांति के लिए जो कार्य करते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखें। ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को 2-3 ऐसे पुरस्कार हैं जिनको कैसे आपको याद करना है वो सिंपली बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अब हम कुछ पुरस्कारों को बहुत ही सिंपल ट्रिक से याद करेंगे, और ऐसे ही ट्रिक से मैं सारे पुरस्कार आप लोगों को याद करवाऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखिए। देखिए सबसे पहले हमने लिखा है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार 2021 और 2022 का। तो 2021 का मिला है मधु कांकरिया को, और 2022 का मिला है माधव को। ठीक है ना, माधव हदा जी को। तो देखिए इसको याद कैसे करना है। जो बिहारी भाषा होती है कैसी होती है, बहुत मधुर होती है। बिहारी भाषा कैसी होती है, बहुत ही मधुर होती है, और यही मधुर हमारी ट्रिक है। देखिए कैसे, मधु से मधुर से बन जाएगा मधु कांकरिया, और मधु से आपका माधव, मधु माधव। ठीक है दोस्तों। 21 में मधु, 22 में माधव। कितना सिंपल है। बिहारी भाषा बहुत मधुर होती है। मधुर आपको ध्यान रखना है। बिहारी भाषा कैसी होती है, मधुर होती है। मधुर से मधु और माधव, बस। और अब नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार में देखिए ज्ञान से, इसका ट्रिक क्या है, देखिए ज्ञान से मणि मिल गई। क्या है, ज्ञान से मणि मिल गई तो बेटे मौज कर दी। डायलॉग तो सुना ही होगा, बेटे मौज कर दी। तो ज्ञान से मणि मिली तो मतलब इसका हो जाएगा 2020 में नीलमणि। ठीक है ना दोस्तों। और 2021 में मौजे। मौजे आप याद रखिएगा, दामोदर मौजे। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2020, 2021, इसका 2022 का अभी घोषित नहीं हुआ है। जैसे घोषित होंगे तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है। तो सरस्वती सम्मान 2020 और 21 का कैसे, देखिए 2020 में शरद कुमार जी को प्राप्त हुआ है, 2021 में रामदरस मिश्रा को। अब इसे याद कैसे करना है। यदि सरस्वती माँ कहती हैं यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान से याद रखिए ज्ञानपीठ। ठीक है ना दोस्तों। सॉरी, ज्ञानपीठ तो ऊपर है। सरस्वती सम्मान को कैसे याद रखेंगे, तो सरस्वती माँ कहती हैं कि ज्ञान प्राप्त करना है तो शरण में जाओ। किसके, श्री राम के। ज्ञान प्राप्त करना है तो शरण में जाओ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के। तो बिल्कुल सिंपल है, शरण। सबसे पहला ट्रिक हमारा यही होगा, शरण में जाओ किसके, श्री राम के। तो राम दरस और मिश्रा, दरस मतलब दर्शन आप करना, तो राम के दर्शन करिए और आप ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब इसके बाद एबेल पुरस्कार है। एबेल पुरस्कार 2021-22। तो एबेल पुरस्कार जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में। और गणित में क्या होगा, गुणा भाग या फिर ये सारी चीजें तो होती हैं। तो इसमें एक वर्ड है, देखिए इसका ट्रिक हम निकालेंगे, एवी विद दर्जन। तो इसमें दर्जन को हमने दर्जन लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को याद रहे। और दर्जन में आप क्या खरीदते हैं, आप खरीदते हैं टेनिस की बॉल। ठीक है, क्योंकि गणित में तो पढ़ने में मन लगता नहीं है, इसलिए आप क्या खरीदते हैं, टेनिस की बॉल, और निकल जाते हैं बैट बल्ला रख के मैदान। तो आपको यही याद रखना है कि एबेल पुरस्कार गणित से संबंधित है, और गणित में पढ़ने में मन नहीं लगता तो आप क्या करते हैं, दर्जन में खरीदते हैं क्या, टेनिस की बॉल, और खेलने निकल जाते हैं। तो ऐसी आसान ट्रिक आप लोगों को सारे पुरस्कारों से संबंधित हम प्रदान करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट बना के रखें।
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का दोस्तों बिल्कुल पैसा नहीं लगता, बस आप अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें एनर्जी मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है और लगातार हम ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।